इधर उधर छुप जाएगा, लेकिन अपनी बेटी की विदाई कभी नहीं देता, क्योंकि पिता के अंदर इतनी सहनशीलता होती ही नहीं है। जिसको पाला है, जिसको पैदा किया है, जिसको बड़ा किया है, उसको अपने हाथों से विदा कर पाए। माता सीता कहने लगी, नहीं, जब तक आप मुझे विदाई नहीं दोगे मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। माता सीता को अपनी बेटी को हृदय से लगा करके विदेहराज जी इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई। माता जैसी पग बाहर निकाल ली है, विदेहराज जी कहते हैं कि मोरी सुदे बिसरा गई सीता, आदेह विदेह की ले गई सीता। आज ऐसा लगता है वास्तव में वे विदेह हो गई। उतने में दशरथ जी आते हैं और कहते हैं, विदेहराज जी हाथ जोड़कर, क्या? विदेहराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही, यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें ओ मैं आज समर्पित करता हूँ, मैं आज समर्पित करता हूँ। निज हृदय का प्यारा टुकड़ा लो, मैं इसको अर्पण करता हूँ। निज हृदय का प्यारा टुकड़ा लो, मैं इसको अर्पण करता हूँ। निज हृदय का प्यारा टुकड़ा लो, मैं इसको अर्पण करता हूँ। और इससे तो भूले बहुत होंगी, ओ यह सरला है सुकुमारी है, यह सरला है सुकुमारी है, और इनके अपराध क्षमा करना, ओ निज माँ की राज दुलारी है। इनके अपराध क्षमा करना, निज माँ की राज दुलारी है। इनके अपराध क्षमा करना, निज माँ की राज दुलारी। और था जिस दिन इसका जन्म हुआ, तो ना गीत बजे ना सहनाई, ना गीत बजे ना सहनाई, ना गीत बजे ना सहनाई। पर विष्णु डाला इसमें, पर आज विदा के अवसर पर मेरे घर बजती शहनाई। पर आज विदा के अवसर पर मेरे घर बजती शहनाई। पर आज विदा के अवसर पर मेरे घर बजती शहनाई। पर आज विदा के अवसर पर मेरे घर बजती शहनाई। आज विदा के अवसर पर मेरे घर बजती शहनाई। पर आज विदा के अवसर पर मेरे घर बजती शहनाई। विदेहराज जी ने जैसे आग्रह किया, राजा दशरथ जी ने कहा, राजन मैं आपकी बेटियों को दासी नहीं, बोले महारानी बना के लेके जा रहा हूँ, अपनी बेटियां बना के लेके जा रहा हूँ, आप तनिक भी चिंता ना करो। लेकिन बेटी का पिता है ना, इसलिए विदेहराज जी राजा दशरथ जी से बहुत रोए। जिस समय एक बेटी विदा होती है, महाराज सारा नगर रोता है। जिसकी 4-4 बेटियां विदा हुई होंगी, आप सोचो क्या हाल हुआ होगा। यहाँ चारों बेटियां सुंदर सजी हैं, और महाराज जब डोली पे बैठाया, और डोली पे बैठा करके अपनी चारों बेटियों को विदा किया। किसने? विदेहराज जी ने।